वन्दे तुते धोमचल मनोवं गदिं पते गोचामि समय पाहुडु मृण्मो सुध केवली भणिदम। 218 और 219 नंबर की दो गाथाएं चलेगी जो ये बताएंगी कि ज्ञानी का स्वभाव कैसा होता है और अज्ञानी का स्वभाव कैसा होता है। ज्ञानी भी वही आत्मा है, अज्ञानी भी वही आत्मा है। ऐसा भी बात नहीं है कि ज्ञानी अलग हो अज्ञानी अलग हो, ये बात भी नहीं है। मतलब ये बात कैसे बताएं, समझिए कि पहले गाथा में जो बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि ज्ञानी का अलेप स्वभाव है, अज्ञानी का लेप स्वभाव है। ठीक है, अज्ञानी तो लिप्त हो जाता है, जहां जो चीज दिखती है उसी में अपनापन करके उसके साथ जुड़ जाता है, और ज्ञानी उसके साथ नहीं जुड़ता है। तो इस प्रकार दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न, ऐसी बात कहेंगे अभी। लेकिन मैं पहले ही थोड़ा बताता हूं कि ये जो ज्ञानी अलग है अज्ञानी कोई अलग है, ऐसे कोई दो आदमी अलग अलग नहीं है, एक ही आदमी है। मान लो पहले कोई आदमी अज्ञानी था, बाद में वो ज्ञानी बन गया, तो अब आदमी तो एक ही रहेगा ना। तो क्या हुआ फिर स्वभाव, पहले अलेप, पहले लेप स्वभाव हुआ, फिर बाद में अलेप स्वभाव हुआ, ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया है? दोनों आदमी दो नहीं है, एक ही आदमी है। लेकिन एक ही आदमी के अंदर जो है दो प्रकार का स्वभाव पाया जाता है, मिथ्यात्व के पहले है और मिथ्यात्व के बाद, मिथ्यात्व के नष्ट होने के पहले और मिथ्यात्व के नष्ट होने के बाद, ये दो प्रकार का स्वभाव कैसा होता है ये समझाया जाएगा इन गाथाओं में। तो ये कोई गाथाएं कैसी है? नाणी राग पजहो सौवदव्ये सुकम मज्जगदो नो लिप्पदिरजेण दू कद्दम मज्जे जहा कणयम हन्नानि पुनरत्ते सौवदव्ये सुकम मज्जगदो लिप्पदिकमरयेण दू कद्दम मज्जे जहा लोहम। देखो यहाँ पर तो ठीक लिखा है, लेकिन आपकी जो किताब में एक मिसप्रिंट हो गई। गाथा 219 नंबर की गाथा में जहां सबको जहां लिख दिया, जहां, जहां की जगह जहां, हिंदी में जहां होता है ना वो ऐसा लिख दिया, तो ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, लेकिन चंद्र बिंदु नहीं आएगी। जहां माने यथा, यथा माने जैसे, ये प्राकृत का शब्द है। तो देखो अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। नाणी रागप जहो, कि ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी जो राग को छोड़ देता है ना, रागप जहो यानी राग को छोड़ देने वाला ज्ञानी। कौन सा राग छोड़ता है? सव द्रव्येषु, सभी द्रव्यों में राग का त्याग कर देने वाला जो ज्ञानी है वो ज्ञानी कम मज्जगदो, कर्मों के मध्य भी रहता हुआ, कर्मों के मध्य रहता हुआ, उपभोग के मध्य रहता हुआ है, भोग सामग्रियों के बीच में रहता हुआ, ऐसा सब अर्थ कर सकते हैं। ठीक है। सब कर्मों के मध्य रहता हुआ, सभी द्रव्यों के प्रति राग छोड़ देने वाला जो ज्ञानी है वो नो लिप्पति। अब दूसरी लाइन पे आ गया, नो लिप्पति रजेण। नो माने नहीं, लिप्पति यानी लिप्त होता है, रजेण यानी कर्म रज से। कर्मों से वो लिप्त नहीं होता, यानी उसके कर्म नहीं बनते। कर्मों के बीच में है तो भी कर्म नहीं बनते हैं क्योंकि उसके राग नहीं। इसका उदाहरण दे रहे हैं, जहां माने जैसे, कद्दम मज्जे, कद्दम यानी कीचड़, कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ, कणयम यानी कनक, कनक माने सोना, सोना जैसे कीचड़ के बीच भी पड़ा हो तो भी वो जो है उससे लिप्त नहीं होता, सोने को जंग नहीं लगती, सोना कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, ऐसा उदाहरण दिया। अब दूसरा देखो, दूसरी गाथा, अन्नानि पुनरत्ते, जस्ट अपोजिट है इसकी। अज्ञानी रत्ते सब द्रव्येषु, ऐसा अज्ञानी जो सभी द्रव्यों में रत है, यानी उनमें लिप्त है, उनमें उसके राग है, ऐसा अज्ञानी। कम मज्जगदो, और कर्मों में रहता हुआ, विषय वस्तुओं को भोगता हुआ, लिप्पदि कम रयेण, कर्म रज से लिप्त होता है। ऊपर की गाथा में ज्ञानी की बात थी,
तो कह रहे कि वो लिप्त नहीं होता है। नीचे की गाथा में अज्ञानी की बात है तो कह रहे लिप्त होता है। अब उदाहरण चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की उदाहरण तो था कि जैसे सोना कीचड़ में पड़ा है तो भी उससे लिप्त नहीं होता है, लेकिन यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि कद्दम मज्जे जहां लोह, कीचड़ में जैसे लोहा पड़ा है तो वो लिप्त हो जाएगा, है, सोना लिप्त नहीं होता है। तो अज्ञानी तो लोहे जैसे स्वभाव का है और ज्ञानी है वो सोने जैसे स्वभाव का। ज्ञानी को सोना बताया और अज्ञानी को लोहा बताया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि लोहे का स्वभाव लिप्त स्वभाव है, लेप स्वभाव वाला है, और सोना है वो अलेप स्वभाव वाला है, वो जल्दी लिप्त नहीं होता है। सोने को जंग नहीं लगती है, लोहे को जंग लग जाती है। जिसको जंग लग जाती है वो गल जाता है? सोना तो कीचड़ में पड़ा रहे लेकिन उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन लोहे के साथ क्या होगा कि जब बहुत समय निकल जाएगा तो उसको जंग लग लग करके वो उसी में जो है पूरा ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, पिघल जाएगा, उसमें खत्म हो जाएगा वो। सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन लोहे का सब कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसा स्वभाव बता रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी का। ये तो हो गए शब्दार्थ, ठीक है। अब इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पंकगत ज्यों कनक निर्मल, कर्मगत त्यों ज्ञानी जन, राग विरहित कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। पंकगत ज्यों लोह त्यों ही कर्मगत अज्ञानी जन, रक्त हो पर द्रव्य में अर कर्म रज से लिप्त हो। क्या बात समझ में आती है? ज्ञानी और अज्ञानी के स्वभाव के बारे में कह रहे हैं कि जो है उनका लिप्त स्वभाव है, एक का अलिप्त स्वभाव है। देखो सोना कीचड़ में पड़े पड़े भी उसको जंग नहीं लगती, उसकी कीमत कम नहीं होती, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव विषयों के बीच भी रहे, भोग सामग्रियों के बीच भी रहे, तो भी जो है कर्म उसको चारों ओर से आवृत नहीं करते, घेरते नहीं है, और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। वो अपने ज्ञान स्वभाव को ही जो है जानता है और राग को भिन्न जानता है। राग होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उसको भिन्न जानता है और अपने जो है ज्ञान स्वभाव की उसको लगन रहती है। इसलिए वो परद्रव्यों के भोगते हुए भी दिखाई देता है। कोई कहे ना एविडेंस है साहब, मैंने इसकी फोटो खींची थी, ये भोगते हुए देख रहा था, मैं इसको फोटो खींची है, इसका वीडियो रील बना दिया हमने। कि वीडियो रील भले ही बना दो, लेकिन वो वास्तव में अंतर मन से उसमें नहीं है। ऐसे ये जो है धर्म की जो चीज है सामग्री, वो अंतर मन की है। सोने का कीचड़ में क्यों नहीं बिगड़ता और लोहे का क्यों बिगड़ जाता है? हमारे गुरुजी जब संस्कृत पढ़ा रहे थे बहुत पहले, तो वो कह रहे थे एक सेंटेंस, बहुत पहले 25-30 साल पहले की बात, 25 साल हो गए, तो वो कह रहे थे कि सोना और विद्या कीचड़ में भी पड़े हों तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ले लेना चाहिए, ऐसा कहते थे वो। संस्कृत के गुरुजी थे, व्याकरण पढ़ाने आते थे और कहते थे सोना और विद्या कहीं भी हो, कीचड़ में भी हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ले लो वहां से। कि ये क्या मतलब, बात समझ में नहीं आती थी पहले, बहुत छोटे थे हम भी, हमको नहीं समझ में आती थी। तो वो कहते थे देखो विद्या है वो कहाँ से मिल रही है, वो विद्या को देने वाला कौन है, हमसे आयु में छोटा है, हमारा शत्रु है, कुछ मत देखो, छोटा है तो चलने दो, शत्रु है तो भी चलने दो, विद्या मिल रही है ना, ले लो बस। विद्या कहाँ से मिल रही है ये ले लो। और सोना का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, है, कीचड़ से गिर गया सोना और वहां से उसको निकाल करके आप मार्केट में ले जाके बेचेंगे तो कीमत थोड़ी कम होती है। इसी तरह से ये जो ज्ञानी है इसकी जो है कीमत कम नहीं होती, क्योंकि इसने अपना एक ज्ञायक स्वभाव को जान लिया। जिसने एक ज्ञायक स्वभाव को जान लिया उसकी कीमत कम कभी भी हो नहीं सकती है, बल्कि वो कीमती बन जाता है, बहुमूल्य बन जाता है, पूज्य बन जाता है। और जो जो जगत में राग द्वेष में पड़ा हुआ है, जो कर्मों के उदय को ही अपना समझता है, वो जो है उसमें उलझ कर रह जाता है।
एक बात कहीं पर आएगी, इसमें आगे आएगी, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि पर पदार्थ और कर्मोदय आदि के कारण आत्मा अपराधी नहीं होता है। पर वस्तुओं को भोगने के कारण भी अपराधी नहीं होता है। जैसे मान लो कर्म का उदय आए और उस कर्म के उदय के कारण यदि कोई क्या बोलते हैं अपराधी हो जाए, कर्म का उदय आने से यदि कोई अपराधी हो जाए तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कर्म का उदय तो तीर्थंकरों की भी आया था। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितने घोर असाता वेदनी कर्म का उदय आया था, कमठ ने पत्थर बरसाए। बताओ क्या इससे वो अपराधी हुए? नहीं हुए। कर्म का उदय आए तो उससे कोई जीव अपराधी नहीं होता है। अपराधी तो उस कर्म के उदय को अपना समझे। जैसे पार्श्वनाथ ध्यान लगाए बैठे रहे, तो वो पूज्य हो गए, और वो सोचते अरे ये तो क्या हो रहा है, और वो ध्यान, तो फिर उनमें और कमठ में क्या फर्क रहता? तो कहने का अर्थ ये है कि जो है पर वस्तु, पर द्रव्य, वो जो है पर द्रव्य ही रहेगा। वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कभी भी मलिन नहीं कर सकता, अज्ञानी नहीं बना सकता। देखो इसमें भाव समझो, पर द्रव्य पांच इंद्रिय के जो भोग हैं, वे भोग जीव को क्या बोलते हैं अज्ञानी नहीं बना सकते। यदि ऐसा होवे तो क्या होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता सिद्ध हो जाएगा और पूरा मूल सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि पर द्रव्य जो है जीव को कुछ भी अज्ञानी नहीं बना सकता। अब देखो मैंने शुरुआत कहां से करी थी कि ज्ञानी भी वही है, अज्ञानी भी वही है, एक ही आदमी की बात है। पहले वो लिप्त स्वभाव वाला था, बाद में वो अलिप्त स्वभाव वाला हो गया, है ना। स्वभाव बिल्कुल अपोजिट है ना, बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति में पाया जाएगा। मिथ्यात्व के पहले और मिथ्यात्व के बाद वाली अवस्था, तो ऐसी अवस्था होती है, देखिए ऐसी अवस्था होती है ना। देखो इसमें क्या बताते हैं कि अज्ञानी के राग को ग्रहण रूप स्वभाव है। राग तो दोनों के ही है ना, क्योंकि पांच इंद्रिय का भोग जो भोग रहा है ना, वो ज्ञानी भी भोग रहा है और अज्ञानी भी भोगता ही है। जैसे हम लोग भोग रहे हैं, भोगते ही हैं, तो दोनों ही भोग रहे हैं। लेकिन अज्ञानी के राग को ग्रहण स्वभाव है, ग्रहण रूप स्वभाव है, और ज्ञानी के राग का त्याग रूप स्वभाव है। तो दोनों में ये बड़ा भारी अंतर है। क्यों है ज्ञानी का त्याग रूप स्वभाव? क्योंकि उसको अंदर में शुद्ध चैतन्य पर दृष्टि है उसकी। बाहर में जो शुभाशुभ राग है ना, उसको उसकी दृष्टि नहीं है, उसका रस उसको फीका पड़ गया है, इसलिए उस पर उसकी दृष्टि नहीं रहती है, तो वो उसको त्यागा हुआ के बराबर ही है। त्याग कहाँ होता है? वस्तु में होता है कि ज्ञान में होता है? इसी समय सार में 34वीं गाथा, बहुत शुरुआत के पहले ही अधिकार में चली गई। 34वीं गाथा में कहा था कि ज्ञान ही त्याग है, नाणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही त्याग है, कि ज्ञान में ही त्याग होता है। उसने जान लिया ज्ञान में, बस त्याग हो गया। पर वस्तु का परिणमन तो जब होना होगा, जैसा होना होगा वैसा होगा। पर द्रव्य में फेर फार करना अपने हाथ में नहीं है। हम जबरदस्ती किसी चीज को अपने से दूर नहीं कर सकते, जबरदस्ती संयोगों को मिला भी नहीं सकते, है ना। जैसे संयोगों को मिला नहीं सकते, ये बात तो समझ में आती सबको। ये बात सबको समझ में आती है कि हम जबरदस्ती संयोगों को नहीं मिला सकते। तो जैसे नहीं मिला सकते ना, ऐसे जबरदस्ती हम उनको दूर भी नहीं कर सकते। जबरन पर द्रव्य को दूर नहीं कर सकते। वो जब तक उसका लिखा होगा हमारे साथ संयोग में रहना, तब तक रहेंगे। लेकिन बस हमको क्या करना है, हमको संयोगी भाव नहीं लाना, एकत्व ममत्व नहीं लाना है। द्रव्य तो रहेगा जैसा रहेगा। इन गाथाओं में बस इतनी सी बात है, क्योंकि मूल गाथाओं में उदाहरण, मूल गाथाओं में ही है मूल उदाहरण, तो इसलिए उदाहरण होने से वो गाथाएं इतनी सरल हो गई, और जो कुछ भी उसकी व्याख्या हो सकती थी वो गाथाओं ने ही कर दी। अलग से टीका में भी कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं आया, सिर्फ जो बात मूल गाथा में थी वही टीका में भी है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये बहुत ही सरल, संक्षिप्त और छोटी सी बात थी, और बात पूरी हुई, समझ में आ गई होगी एकदम एक प्रकार से, है ना। अब इसके बाद जो अगली गाथाओं की भूमिका स्वरूप और इस गाथा के समापन रूप एक कलश आया है, 150 नंबर का कलश।
वो कलश ये है। देखो क्या कहता है ये कलश, यादक त्रादक इहास्ति तस्य वसतो यस्य स्वभावो हि या कर्तुम नैष कथंचनापि परैरन्याद्वस शक्यते अज्ञानं न कदाचनापि भवेत् ज्ञानं भवात् सन्ततम् ज्ञानिन भुक्ष्व परापराध जनितो नास्ति बंधस्तव ज्ञादक त्रादक इहास्ति तस्य वस्तु। यादक मतलब जैसा, त्रादक मतलब वैसा, जैसा वस्तु का स्वभाव होता है वो वैसा ही होता है। और क्या है, उसमें कोई फेर बदल कोई कर नहीं सकता, बदल नहीं सकता। जो जिस वस्तु का जैसा स्वभाव रहेगा वो रहेगा। पर द्रव्य का जब जो होना होगा तब होगा, जितने समय के लिए उसका संयोग मिलेगा वो मिलेगा। कहते ऐसा कहते जगत में कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम है, सांस सांस लिखी है, किस आदमी से मिलोगे, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलना होगा, कौन मित्र होगा, कौन शत्रु होगा, किस देश काल में जाओगे, कहाँ की आजीविका लिखी है। ये सब चीजें हम जगत में सब धर्म पूरे सब लोग ही मानते हैं एक प्रकार से। तो वो ये कह रहे हैं इस जगत में कण कण स्वतंत्र है, उसकी हर व्यवस्था अनादिकाल से फिक्स है, तुम जबरदस्ती उसको विछोड़ भी नहीं कर सकते। उसके बीच रहते हुए बस इतना मत करो कि उसके प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए। कर तुम नैष कथंचनापि परैरन्याद् वशे शक्यते, उसको बदल नहीं सकते। देखो ये संस्कृत है, हिंदी वाला देख लो, हिंदी में समझ में आ जाएगा। वैसे हमको तो संस्कृत भी समझ में आ रही। अज्ञानम न कदाचन भवेत ज्ञानम, जो ज्ञान रूप होता हुआ, संततम होता हुआ, अज्ञानम न कदाचन, कभी भी अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता, इसलिए है ज्ञानी। देखो जो ज्ञानी है उसको कोई अज्ञानी बना सकता है, क्योंकि यदि कोई बना देवे तो फिर एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो जाए। और यहाँ क्या समझ रही सारी दुनिया कि देखो 5 इंद्रिय के विषय हो गए ना, ये अज्ञानी बना रहे हैं, इसको बना नहीं रहे हैं। यदि बना देंगे तो फिर एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो जाएगा। कितने कितने एकदम लॉजिकल, मतलब तार्किक बात है, मतलब तर्क से। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी एक कौन सी शैली है, क्या बोलते हैं, व्यंग या क्या बोलते हैं, लक्षणा शैली जो भी बोलते हैं, उस शैली में इन्होंने कहा ज्ञानिन, हे ज्ञानी जीव, भुंक्षु भोगो ना, जी भर के भोगो ना, भोगो। क्या दिक्कत है, भोगो, कुछ पाप नहीं लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये जो सेंटेंस सुन करके आदमी घबरा जाता है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भोगने की छूट दे दी। ये जो पूरी जो व्याख्या है ना, ये सिर्फ एक शब्द के ऊपर ही चलेगी पूरी व्याख्या। सिर्फ ये भुंक्षु शब्द है ना, भुंक्ष मतलब भोगो। आदेश दे दिया, भोगो, घबराओ मत, भोगो, कर्म बंद नहीं होगा, ऐसा ऐसा बोल दिए। उदाहरण है परापराध जनितो, दूसरे के अपराध के कारण जगत में बंधन नहीं होता है। स्वयं ही हो परिणमित, स्वाधीन है सब वस्तुएं, हर अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके। जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में, तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। जगत में कोई दूसरा चोरी करे तो उसकी सजा हमें क्यों मिलेगी, डरने की क्या जरूरत है, बेधड़क घूमो ना, दिक्कत क्या है। जैसे मान लो कोई गांव में अचानक किसी रात को चोरी हो गई, ठीक है, चोरी हो गई, चोर कौन है ये पता नहीं है, उसको ढूंढ रही है पुलिस ढूंढ रही है उस चोर को कौन है। और उस दिन आप डर गए, अरे आज मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगा, क्या पता मेरे कोई पकड़ ले हुए चोर समझ के। मेरे कोई पकड़ ले हुए चोर समझ गए। तो कह रहे आचार्य देव कि अरे जब आपने चोरी नहीं की डर क्यों रहे हो, आपको क्यों पकड़ेगा कोई, है। ऐसे ही जो परद्रव दूसरे के अपराध के कारण हमको सजा नहीं मिलती, जगत का ये रूल है। ऐसे ही जो परद्रव का जो भोग है ना, ज्ञानी जो भोग रहे हैं,
वो परद्रव का ही दोष है, उसमें ज्ञानी का दोष नहीं है, क्योंकि परद्रव तो उसके संयोग में आना था उस वक्त। ऐसा कुछ कुछ भाव में जैसे समझ, शब्द नहीं है समझाना, वो समझ लेना। यहाँ इसमें पढ़ के बताऊंगा, जो ये शब्द प्रॉपर है यहाँ किताब में, बहुत सरल है। इसकी व्याख्या एकदम सरल है यहाँ पर। स्वयं ही परिणमित स्वाधीन सब वस्तुएं स्वाधीन है, अपने अपने देश काल परिस्थिति सब कुछ व्यवस्थित है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये श्लोक ये बता रहा है। आप ये मत सोचो कि ये परद्रव हमको अज्ञानी बना सकता है, परद्रव किसी को अज्ञानी नहीं बनाएगा। ये जीव अज्ञानी स्वयं अपनी भूल से होता है, और ज्ञानी भी स्वयं अपनी भूल सुधार कर सभी होता है। पूरी तरह स्वतंत्रता की बात की गई है, जीव के हाथ में पूरी कमान पकड़ा दी कि तो ये सर्वेसा, तू ही राजा है, तू कर सकता है, तेरे मन के ऊपर है, परद्रव कुछ नहीं करेगा। ज्ञानी बनना है तो भी तू खुद बने, अज्ञानी बनना है तो भी तू खुद बने, परद्रव नहीं कर सकता कुछ भी। ऐसी स्वतंत्रता की उद्घोषणा करने वाला है ये कलश। देखो क्या कहते हैं इसमें, जरा एक पेज आगे पीछे से दोनों साइड से पढ़ना है मेरे को, पूरा का पूरा ही, बहुत जोरदार है। देखो 257 नंबर का पेज है, ऊपर की तरफ से पढ़ता हूं हिंदी में। वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही है। ये जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 52 नंबर के पेज पर आई हुई गाथा, मतलब लाइन। ये लाइन यूं की यूं मिलेगी आपको 52 नंबर के पेज पे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। स्वयं अनादि निधन वस्तुएं स्वयं अपनी मर्यादा पूर्वक, ऐसे ऐसे शब्द है वहां पर, है वो ये। वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन है, इसलिए जो आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है, उसे परद्रव ज्ञान रूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता। ऐसा होने से यहाँ ज्ञानी से कहा है कि तू पर के अपराध से बंद नहीं होता, पर के अपराध से बंद नहीं होता, इसलिए तू भोगों को भोग, भोगों को भोग। तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोग के भोगने से मुझे बंद होगा। देखना यहाँ पर क्या है, छल ग्रहण नहीं करना, ये छल ग्रहण करने की पूरी पूरी गुंजाइश है इधर, है ग्रहण नहीं करना है। यहाँ ये कह रहे हैं भोगों को भोगने की छूट नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये समझा रहे हैं कि ये भोगों को भोगने से बंद नहीं होता है, ये बात बता रहा है। यदि ऐसी शंका करेगा कि नहीं नहीं इनको भोगूंगा तो मेरे बंद हो जाएगा, इनको भोगूंगा तो मेरे बंद हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, परद्रव से आत्मा का बुरा होता है, ऐसी मान्यता का प्रसंग है। ऐसी मान्यता मुझे, अच्छा इनको भोगूंगा मेरा बुरा हो, यानी परद्रव बुरा कर रहे हैं, इसका मतलब। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान करने बैठते ना, तो भी सब बच्चों से कहते जरा इधर आना नहीं, मेरा कमरा बंद कर दो, मैं चुपचाप ध्यान करूंगा। इसका मतलब क्या? मतलब बिल्कुल सहजता की बात है ये, एकदम सहजता की बात है, एकदम जो हो रहा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव जानना है, ध्यान के दौरान भी वो जानेगा, यदि नहीं जाने तो फिर अजीब हो जाएगा। आत्मा जाने नहीं ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान की अवस्था में भी जानता है ना। लेकिन वो किस रूप में जानता है, वो शुक्ल ध्यान की अवस्था में भी जानता है। शुक्ल ध्यान जो 8वें गुण स्थान के ऊपर श्रेणी में होता है, उसमें भी वो जानता है। लेकिन वो कैसा जानना है, वो थोड़ा सा टिपिकल है, समझना समझाना कठिन शब्द है वो, और अपने इस पंचम काल में होता भी नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल भी है समझना, लेकिन जानता उस दौरान भी, विकल्प उस दौरान भी होते हैं। जैसे शुक्ल ज्ञान के जो वेद है ना, पृथकत्व वितर्क एकत्व वितर्क, उनका मतलब ही वही है कि पृथकत्व वितर्क माने द्रव्य गुण पर्याय, इनमें से आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है ध्यान चेंज कर करके उसका जो है ध्यान करना है, गुण पर्याय पे ध्यान बदलना, द्रव्य पर गुण पर पर्याय पर, ऐसे से आपस में एक दूसरे पर ध्यान बदलना। यानी कि कहने का मतलब विकल्प तो है वहां पर भी, निर्विकल्प ध्यान की अवस्था में भी विकल्प हैं, लेकिन किस प्रकार के हैं वो बहुत सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है, ऐसी कुछ कहानी है, वो अलग है। देखो, तो ऐसी शंका मत कर कि उपभोग के भोगने से तुझे बंद होगा। यदि ऐसी शंका करेगा तो परद्रव्य से आत्मा का बुरा होता है, ऐसा फिर मानना पड़ेगा। परद्रव्य आत्मा का बुरा कर सकता है? परद्रव्य न तो बुरा कर सकता है न भरा कर सकता है। इस प्रकार यहाँ परद्रव्य से अपना बुरा होना मानने की जीव की शंका मिटाई है, भोगने की छूट नहीं दी है ना। परद्रव्यों को या निमित्तों को जबरदस्ती दूर करना भी तत्व को नहीं जानना है। हम कौन होते हैं दूर करने वाले? ना तो हम दूर कर सकते ना मिला सकते।
है ना। स्वामी जी ये कहते हैं कि जब परद्रव से तू सदैव अप्रभावी ही है तो परद्रव के बीच रहने से क्यों डरता है परद्रव के बीच रहने से क्यों डरता है? यानी कि देखो क्या होता है कि कोई अपशिष्ट पदार्थ हो, गंदा पदार्थ हो, तो हम नाक मुंह से कोड़ने लगते हैं, देखना नहीं चाहते, आंख बंद कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। लेकिन जो ज्ञानी समय दृष्टि है उसको एक निर्वी चिकित्सा अंग होता है। वो निर्वी चिकित्सा अंग का मतलब ये है कि वो उसको पुद्गल जानता है वो अपशिष्ट नहीं जानता है। अपशिष्ट जानने का मतलब द्वेष हुआ, द्वेष, राग द्वेष राग द्वेष हुआ। अब राग तो वो जानता है ये पुद्गल का स्वभाव है, ये पुद्गल है, और उसको पुद्गल जान करके एकदम तटस्थ। 22 परिसय हैं मुनराजों के, उन 22 परिसयों में एक परिसय का नाम है मल, मल परिसय। कभी ध्यान से आप, क्या होता है उनको कभी कोई पढ़ाता नहीं है 22 परिसयों। कभी कोई, मैंने तो कभी किसी विद्वान के प्रवचन भी इस टॉपिक पे कोई शायद कोई करता ही नहीं है, टॉपिक लेता ही नहीं है, टॉपिक को कभी कोई बताता ही नहीं। 22 परिसय हैं, उन पे आप बारीकी से देखो एक एक को ध्यान से, हैं। अभी एक किताब भी किसी ने लिखी है, अभी थोड़े दिन पहले 22 परिसयों पे किताब भी लिख दी पूरी, और उसके चित्र भी बने सोनागिरी जी के एक मंदिर में तो उनमें एक मल परिसय है। वो मल परिचय का मतलब ये है कि कोई अपशिष्ट गंदी पदार्थ है, बहुत गंदा एकदम, वो मुनिराज के शरीर पर भी फेंक देवे है। हालांकि ऐसे सब बोलना नहीं चाहिए, जो फेंकेगा उसको तो कर्म बंधेगा ही बंधेगा हम क्यों बोले, सब समझाने की दृष्टि से। तो वो मुनिराज उसको एकदम न्यूट्रल, कोई घृणित नहीं उनको, कोई एकदम ध्यान में बैठे बैठे ऐसा अपने हाथ से हटाएंगे भी नहीं ऐसा, क्योंकि वो उसको न तो शरीर से रहा है, शरीर पे फेंका है ना, आत्मा पे तो पड़ेगा नहीं, आत्मा तो अस्पर्श स्वभाव ही है, अवध स्पष्ट है। तो वो शरीर से भी मोह नहीं है, उस अपशिष्ट पदार्थ से भी मोह नहीं, उसको मल मल परिसय, मल परिसय, परिसय तभी बोलेंगे यदि उसको अपने हाथ से हटा देंगे तो परिसय किस काम में, परिसय नहीं रहा। फिर परिसय का मतलब यही है, कोई कितना भी अपशिष्ट पदार्थ फेंक देवे तो भी उसकी तरफ देखते नहीं। तो ऐसे ही है, पर पदार्थ जीव को कभी भी बुरा नहीं करता, कभी भी भला नहीं करता ये बात बताते हैं है ना। तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग, ऐसा कहकर आचार्य देव यहाँ भोग भोगने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं और न ही स्वच्छंद होने की बात कर रहे हैं। स्वच्छंद मत हो जाओ, भोगो भोगो मतलब ऐसा छूट नहीं है, वो करेगी ये मान्यता निकाल के इसकी वजह से कुछ नहीं, इसकी वजह से नहीं, यदि होगा तो तेरी खुद की कमी से होगा, उसकी कमी से नहीं होगा ऐसा तू तो सदैव अप्रभावी है ना। वो दादा ने भजन लिख रखा है ना, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ संबंध नहीं, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, पर द्रव्य से मैं एकदम पूरी तरह से प्रभावित नहीं होता हूँ। ठीक है, अब प्रश्न क्या है कि जो भुक्ष्व कहकर भोग भोगने की छूट दी है, क्या वो ठीक है? तो उत्तर करे नहीं, यह कलश लिखने वाले जो मुनराज हैं वे भला भोग भोगने की छूट दे सकते हैं? सोचने की बात है, सीधी बात है एकदम। क्या वे भोग भोगने के लिए कहेंगे? अरे भाई, कथन का अभिप्राय समझना चाहिए। ज्ञानी भोग भोगता ही कहाँ है? यहाँ भोक्ष का अर्थ तो यह है कि परद्रव्य से तुझे कोई हानि नहीं है। ये श्लोक इनडायरेक्टली हमको ये सिखाता है कि परद्रव्य की वजह से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो मेरी खुद की भूल से होगा। खुद की क्या भूल होगी कि मैं इतना दृढ़ नहीं रह सका अपने आत्म स्वभाव में और मैं झट से राग कर बैठा, इसलिए मैं अज्ञान रूप हो गया। ये खुद की है, पर पदार्थों का नहीं है इसमें दोष है। जीव स्वयं अपनी भूल से दुखी है और स्वयं ये भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। ये सिद्धांत है जैन दर्शन का। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, जीव स्वयं अपनी भूल से दुखी है और स्वयं अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। ऐसा कहकर आचार्य ने आत्मा की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए तुझे निशंक किया। भोगना डरता क्यों है? यदि कोई आदमी सोचे देखो इतने दिन से मैं निमित्तों से दूर रहा, कितना शांत परिणाम रहे मेरे एकदम, अब दूर एकदम दूर, तुम दूर दूर ऐसा नहीं है, वो दूर रहे पास रहे कोई फर्क नहीं, तटस्थ ऐसा है ना।
तो इस तरीके की बात है। अगला पैराग्राफ पढ़ता हूँ, हो गई हो उसको थोड़ा थोड़ा समझ लेना। तात्पर्य यह है कि कदाचित तेरा उपयोग वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी से, आ गई बात, अपनी भूल कौन सी, वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी से बाह्य सामग्री में जावे तो तू चिंता मत कर। उस बाह्य सामग्री के कारण, पर के कारण तुझे कोई नुकसान नहीं होता। उन बाह्य सामग्रियों की चिंता मत कर। हाँ, तेरा लक्ष्य जो वहां गया है और विकल्प उठा है, वह तेरे ही पुरुषार्थ की कमजोरी है, तेरा ही दोष है, परद्रव का नहीं। पांच इंद्रिय के विषयों को भोगने से, वो पांच इंद्रिय के विषयों का दोष नहीं है, वो मेरा दोष। अपनी कमजोरी को देख, पर वस्तु के कारण दोष नहीं हुआ, अतः पर से लक्ष्य हटा, उस पर रुष्ट तुष्ट मत हो। ये क्या है, स्वाधीनता की दृष्टि है, स्वाधीनता का शंखनाद किया, ऐसा है। जो पैसे का खूब संचय हुआ, शरीर की क्रिया विषय का सायरूप हुई, उस पैसे या शरीर से क्रिया की, शरीर की क्रिया से हानि नहीं हुई, हानि नहीं हुई, बल्कि उस समय जो तेरे भावों में उस वस्तु से एकत्व मत हुआ, वो विपरीत भाव ही तेरी हानि का कारण है। हानि का कारण वस्तु नहीं है, वस्तु के प्रति एकत्व मत है। ये बात समझे। कहने का फर्क है, एक ही बात को वो कितनी तरीके से समझा रहे हैं। बात तो वही है जो शुरू में एक बार आ गई, बस 193 गाथा में। उसी को वो कितनी तरीके से समझा रहे हैं। अज्ञानी के क्या स्वभाव है कि वो अपनी जो भूल होती है ना, उसको दूसरों पर टालता है, संयोगों पर टालता है। जैसे मान लो चलते चलते गिलास रखा था जमीन में, कांच का गिलास, और ठोकर लग गई, किसने गिलास बीच में रखा? खुद ये नहीं सोचता कि मैं देख के नहीं चला, गलती मेरी है, किसने बीच में रखा है? और मान लो खुद बीच में रख देवे और किसी दूसरे के पैर से वो गिलास छूट जाए, तो कह रहे तू देख के नहीं चलता, अब ये नहीं दिखता कि मैंने ही रखा था। तो जगत में हम सबका, अज्ञानियों का लगभग ऐसा स्वभाव है कि वो जो है अपनी भूल तो देखता नहीं है और संयोगों पर ही टालता है कि देखो ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया है। प्रवचन सुनते सुनते नींद आवे, अरे मैं क्या करूं, वो कर्म का उदय ऐसा आ गया। गुस्सा आ जाए, अरे वो क्रोध कसाय का उदय आ गया, मैं क्या करूं। मतलब खुद तो एकदम ऐसा बना रहना चाहता है, निर्दोष है, सब कर्मों का दोष है, इसका दोष है, उसका दोष, तो दूसरों पर ही दोष डालता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसी कहावत है ना। तो ये कलश इसी सत्य को बताता है कि भोग भोगने की छूट नहीं देता है, बल्कि ये बताता है कि पर द्रव्य जो है जीव को ज्ञानी अज्ञानी नहीं बनाता है, जीव स्वयं अपनी भूल से ज्ञानी अज्ञानी बनता है। यहाँ भोगने का अर्थ है संयोगों के बीच में रहना, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में तो वे पर वस्तु है, उनमें उसका एकत्व मत नहीं है, तो इसलिए बंद भी नहीं होगा, तो भोगने की कहां से बात आ जाएगी, भोग छू करके ऐसा। तो ये बात जो है स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना। ठीक है, ये उदाहरण भी दिया है चक्रवर्ती का, हालांकि पहले भी दिया है उदाहरण, इसलिए रिपीट नहीं करते उसको, है ना। फिर आगे आगे का जो पैराग्राफ है 259 नंबर के पेज पर, उसमें थोड़ा सा सेकंड पैराग्राफ पढ़ता हूं। यहाँ सर्वत्र ही ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि, अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि ही होता है। यद्यपि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के चक्रवर्ती के समान भोग सामग्री हो सकती है। चौथे गुण स्थान में होता है चक्रवर्ती, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन ज्ञानी चक्रवर्ती तो सम्यक दृष्टि बनते हैं, ऐसा कहीं मेरे पढ़ने में आया था। और भूमिका अनुसार उसका उपभोग भी हो सकता है, तथापि उसे मिथ्यात्व की भूमिका में होने वाला बंध तो होता ही नहीं। अब देखो अगली जो लाइन, तीन लाइन जो दो तीन लाइन बच रही है ना, वो थोड़ी सी अच्छी है, उनको समझना आप। गुण स्थानानुसार जो भी बंध होता है वह भी पर पदार्थों या उनके उपभोग के कारण नहीं होता, अपितु अप्रत्याख्याना वर्णादि रूप चारित्र मोह के उदयानुसार होने वाले स्वयं के रागादि भावों के कारण होता है। ये लाइन थोड़ी सी आपको कठिन लगी होगी, समझ में नहीं आई होगी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अब इसको सरल करके बताता हूँ। देखो ऐसा समझो कि पांचवा गुण स्थान अच्छा होता है कि छठवां गुण स्थान अच्छा होता है? पांचवा गुण स्थान अच्छा होता है कि छठवां अच्छा होता है?
कोई कहेगा छठवां तो बड़ा है इसलिए वो ज्यादा अच्छा होता होगा, लेकिन छठवें में तो केवल और केवल शुभोपयोग, कभी कभी अशुभोपयोग भी हो जाए तो हो जाए, पता नहीं, लेकिन कम से कम शुद्धोपयोग तो बिल्कुल नहीं। इतना तो पक्की बात है, शुद्धोपयोग तो बिल्कुल नहीं है, होता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता। पांचवें गुण स्थान में थोड़ा बहुत तो होता है कभी कभी, तो पांचवा बढ़िया फिर तो, लेकिन फिर भी छठे को बड़ा स्थान मिला है, तो ऐसा क्यों भाई, क्या बात है पांचवा गुण स्थान अच्छा है कि छठवां? अब देखो छठवें गुण स्थान क्यों ज्यादा बड़ा, ऐसा है यदि हम किसी से पूछते हैं तो वो उत्तर देगा कि देखो छठवें गुण स्थान में मूल गुण का पालन होता है इसलिए बड़ा है। रॉन्ग उत्तर, गलत, मूल गुण से कोई मान नहीं होता। और बोलो कि साहब वो मुनि होते हैं, अहंकार होते हैं, कि नहीं नहीं, ये भी रॉन्ग उत्तर, सब गलत उत्तर। सही उत्तर क्या है फिर? ये सब तो बाहर से दिख रही है चीजें कि वो मूल गुण का पालन कर रहे हैं, गृहस्थी छोड़ के आ गए हैं, वो सब बाहर से। हम तो शुरू में ही कह चुके कि जिसकी फोटो खींची जा सके वो धर्म ही नहीं। तो फिर क्या कहानी क्या है? देखो टेक्निकल बात देखो, पांचवें गुण स्थान वाले के 2 कसाय चौकड़ी का भाव और छठे गुण स्थान वाले के 3 कसाय चौकड़ी का भाव। अब बताओ विशुद्धि किसकी ज्यादा? शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग है, वो उसको जाने दो। 3 कसाय चौकड़ी का भाव, शुद्ध शुद्ध परिणति तो छठे गुण स्थान में भी है, शुद्धोपयोग नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध परिणति तो है, तो लगभग लगभग हो गया काम। लेकिन कहने का अर्थ समझो कि इधर पांचवें गुण स्थान में सिर्फ 2 चौकड़ी कम है और छठवें में 3 चौकड़ी कम है, तो विशुद्धि तो छठे गुण स्थान की बहुत ज्यादा हुई। और यही कारण है कि छठा गुण स्थान पूज्य है। इसलिए पूज्य नहीं कि वो मुनिराज हैं, उन्होंने गृहस्थी छोड़ दी, वो मूल गुण पालते हैं, ये है वो है, ये सब तो ऐसे हल्के फुल्के उत्तर हैं बच्चों के लेवल के। लेकिन सही बात यह है कि 2 कसाय चौकड़ी की बजाय 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए वो पूछ। ऐसा ऐसा उत्तर, सोचने वाली बात, इसको सोचना आप बाद में गंभीरता से, कक्षा के बाद सोचना कि ये क्या बात है ना? तो ऐसी बात। तो देखो ये क्या है, परद्रव से अपना बुरा होता है, ऐसी मान्यता का प्रसंग आएगा, बता चुके हैं। अब लास्ट इसी पेज पर सबसे नीचे का एक स्वामी जी वाला पैराग्राफ और पढ़ता हूँ, तो ये छंद भी एक आएगा। यहाँ यह सिद्धांत प्रसिद्ध कर रहे हैं कि धर्मी की आत्मवस्तु का स्वभाव जो शुद्ध है, पवित्र है, वह पर के कारण परिवर्तित नहीं होता। ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता, अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता। देखो ये गुरु इतने उपदेश देते हैं, ये अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए दे रहे हैं ना उपदेश, तो बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। देखो समझाने से नहीं समझ में आती, खुद समझ में आएगी तो ही आती है ऐसा है, ऐसा सिद्धांत है ये। तो फिर प्रश्न होता है क्यों समझाते हो, क्यों गुरु उपदेश देते हैं? कि गुरु की भूमिका में उपदेश देने का विकल्प आता है, वो भूमिका ऐसी है उपदेश भी देने का विकल्प आएगा, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हमारे उपदेश से कुछ होता नहीं। देखो यदि उपदेश से कुछ होवे तो एक दूसरा लॉजिक देता हूं आपको। अभी कितने तीर्थंकर हैं मध्यलोक में? 20 तीर्थंकर, 20 ही है विदेश क्षेत्र में, भारत में है नहीं, अरावत में नहीं, 20 ही है। ठीक है, 20 तीर्थंकर हैं, तो भी आज 6 महीना और 8 समय में 608 जीव ही मुक्त जा रहे हैं। और जब तीर्थंकर 170 हो जाएंगे बाद में कभी, तो कितने ज्यादा जाएंगे जीव, थोड़ी बढ़ जाएगी 2-4 संख्या कि इतने ही रहेंगे। 6 महीना और 8 समय में 608 ही जीव, तब भी इतने ही जाएंगे, और आज भी इतने ही जाएंगे। कम से कम तीर्थंकर होंगे तो भी इतने ही जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, और ज्यादा हो जाएंगे तो भी इतने ही जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचना ही सिद्धांत क्या है, सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है कि कोई फर्क नहीं, वो भी जानते हैं, तीर्थंकर भी इस बात को जानते हैं। ये वस्तु का ऐसा स्वरूप है, विचित्र स्वरूप है, जबरदस्त है। तीर्थंकर भी कोई बुद्धिपूर्वक उपदेश थोड़ी देते हैं, वो उनकी जो वो है ना तीर्थंकर कर्म प्रकृति, तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति, वो उसकी कहानी है, वो सब ऐसा है, अबुद्धिपूर्वक होता है सब, सर्वांग से वाणी करती है, ऐसा है। तो विचित्र बात है ये। देखो क्या कह रहे हैं, पर के कारण परिवर्तित नहीं होता, भले ही वह पर के बीच में रहे तो भी पर सामग्री से प्रभावित नहीं होता। कोई भी परद्रव उस
पर रूप नहीं परिणमा सकता है कि कोई भी पर पदार्थ या कर्मोदय आदि के कारण भी आत्मा अपराधी नहीं होता। यदि ऐसे होने लग जाए तो फिर पार्श्वनाथ भगवान समस्या हो जाएगी। कर्मों का उदय ज्ञानी का है अज्ञानी का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस उदय में वो कितना लिप्त है उससे फर्क पड़ता है। लिप्त है तब तो अज्ञानी है, लिप्त नहीं है तो ज्ञानी। ये उदाहरण है इसमें। चलो और विस्तार नहीं करते, सिर्फ ये जो कलश है बनारसी दास जी का सीधा इसको पढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जैसो जो दरबता में तैसो ही सुभाव सधे को दर्व काऊ को सुभाव न गहतु है। ऐसी पुरानी हिंदी है, ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान से देखें समझ में। को यानी कोई, दर्व यानी द्रव्य, काहू कौन, स्वभाव, स्वभाव यानी स्वभाव, न गहतु है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वभाव ग्रहण नहीं करता है। ऐसा है। जैसे शंख उज्जवल विविध वर्ण माटी बखे, माटी सोन दिसे नित्य उज्जवल रहतु है। ये अगली गाथा की उदाहरण या पहले ही ले लिया उन्होंने, अगली गाथा में आएगा ये उदाहरण। तैसे ज्ञानवंत नाना भोग परिग्रह जोग, करत विलास न ज्ञान ताला तू है। ज्ञान कला दूनी होई दुंद दशा सुनी होई, ऊनी होई भौतिकी बनारसी कह तू है। कह रहे हैं कि कोई भी द्रव्य जैसा होता है वो वैसा ही होता है, कोई भी उसके स्वभाव को बदल नहीं सकता है। जैसे शंख होता है, वो शंख मिट्टी खाता है, सुना है कि कभी नहीं सुनी होगी ये बात, कि पता भी नहीं होगा कि शंख मिट्टी खाता है। शंख भी जीव है, सचित है, शंख जीव होता है। ये है शंख, तो इंद्र जीव है ना, कौन सा शंख जीव है। तो क्या होता है कि ये जो मंदिरों में शंख ला के रख देते हैं बजाते हैं, तो वो शंख तो क्या है कि वो जो जीव है ना उसका निकल गया है, तो एक प्रकार से उसका खोल बच गया है, मृतक क्या बोलते हैं, अंश अवशेष है वो, तो ऐसा है। लेकिन वास्तव में सचित होता है। हाँ, तो वो जो है सचित जब होता है उसके अंदर जीव होता है, तो वो कुछ खाएगा भी, आहार संज्ञा तो होती है सब जीवों को, तो वो मिट्टी खाता है। मिट्टी तो जैसी होती है वैसी होती है, उस मिट्टी को खा खा करके वो मिट्टी के जैसे रंग का नहीं होता है, सफेद ही रहता है। सफेद शंख हो तो वो सफेद ही रहेगा, मिट्टी के रंग का नहीं होता है। अच्छा देखो, हम इतना दूध पीते हैं तो हम सफेद तो नहीं हुए हैं, हम टमाटर खाते हैं लाल तो नहीं हुए, हम कितने तरीके की हरी हरी सब्जियां खाते हैं हरे तो नहीं हुए हैं। तो ऐसी, तो वो शंख है वो कैसा है, मिट्टी खाता है तो भी शंख उज्जवल विविध वर्ण माटी बके, अनेक प्रकार की मिट्टी खाता है तो भी माटी सो नदी से मट्टी जैसा नहीं दिखाता, नित्य उज्जवल रहते हुए सफेद ही रहता है। ऐसे ज्ञानवंत, ये उदाहरण है, अगली गाथा में आएगा ये उदाहरण। लेकिन बनारसी दास जी ने पहले क्यों लिया, क्योंकि बनारसी दास जी किसको फॉलो कर रहे थे, राजमल जी को फॉलो कर रहे थे। राजमल जी ने जो कलश टीका लिखी और कलश टीका में उन्होंने ये उदाहरण पहले ले लिया, क्योंकि इतना अच्छा एग्जाम्पल छूट जाता तो उन्होंने पहले ले लिया, तो उन्होंने उनको फॉलो कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे ही इसका अनुवाद ऐसे ही कर दिया। जबकि ये अलग बात है, दूसरी जगह आने वाली है। तो जो कह रहे हैं मट्टी जैसा नहीं दिखता, उज्जवल ही रहता है ना। वैसे ही जो ज्ञानवंत है, ज्ञानी जीव हैं, वे नाना भोग परिग्रहों को भोगते हैं, विलास करते हैं, तो भी अज्ञानी नहीं होते हैं। बताओ ऐसे थोड़ी होते हैं, हम हरी हरी साग सब्जियां खाते हैं तो हम हरे तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही ऐसे ही ज्ञानी, एक ऐसा उदाहरण है, ऐसे ही ज्ञानी जो है विषयों को भोगता है तो भी अज्ञानी नहीं होता, ऐसा उदाहरण। तो भी उसकी ज्ञान कला दिन दूनी और रात चौगनी होती रहती है। ज्ञान कला दूनी हुई, द्वंद दशा सुनी हुई, और उसके सारे द्वंद समाप्त हो जाते हैं। ऊनी हुई भाव स्थिति, ऊनी माने कम, भाव यानी संसार की स्थिति कम होती जाती है ना। ऐसा बनारसी दास कहते हैं। ये जो उदाहरण है अगली गाथा में आएगा, तब इसकी और चर्चा अगले में कर लेंगे। लेकिन ये जो बात है एकदम सीधी सच्ची उदाहरण से समझाई है, और ये गाथा हो गई, कलश भी हो गया। लेकिन इसके बाद की जो दूसरी टीका है हमारी जैसे नाचरे की तात्पर्य टीका, उसमें 3 गाथाएं और एक्स्ट्रा आई हैं,
जो आत्म ख्याति में नहीं है ना। थोड़ी सी वो प्राकृत भी कठिन सी लग रही है मुझे, तो उसका अर्थ भी नहीं समझ में आता, लेकिन जो अर्थ लिखा है ना, वो क्या लिखा है, मतलब अर्थ तो शब्दार्थ एक एक का नहीं मालूम, लेकिन क्या है उसका अर्थ ये है कि सोना बनाने की विधि बताइए उसको। सोना बनाने की विधि, सोना बनाने की विधि क्यों बताई, क्या काम पड़ गया बीच में। तो वो कह रहे हैं कि देखो जैसे सोना है ना, जैसे खदान से निकलता है तो वो एक प्रकार से किट्ट कालीमा लगी होती है। किट्ट कालीमा मतलब बहुत ही अशुद्ध होता है, मलिन होता है, फिर उसको अग्नि में जो है गर्म करके और एकदम उसको शुद्ध बना देते हैं। तो इसी तरह से ध्यान की अग्नि से और तपश्चर्या से ये जीव भी शुद्ध होकर के मोक्ष में पहुंच जाता है। ये समझाने के लिए ये उदाहरण, कौन सा उदाहरण, सोना बनाने की विधि का उदाहरण ऐसा इसमें ले लिया बीच में। ऐसी गाथा है वो 3 गाथा। तो वो 3 गाथा क्या कहती है, सोना बनाने की विधि इस समय सार में आइए। देखो देखो तो सही, लोग कहते हैं कि समय सार तो जो है आपको ये सोना होने से दूर छोड़ो, ये तो राग देश मोह की बातें हैं और चलो मोक्ष के पंथ। यहाँ तो देखो भोग सामग्री कैसे मिलती है वो भी बता रहे हैं, है ना। ये जो पहले मैं पढ़ता था ना, तो वहां पर संस्कृत की लाइब्रेरी में ऐसी किताबें थी, तो उनमें सोना बनाने की विधि थी। रस सार समुच्चय ऐसे ऐसे किताबों के नाम है, रसायन शास्त्र की थी, वो संस्कृत में थी। तो उनसे ये उनमें बताया कैसे कैसे सोना बनता है। यहाँ पर भी बताई गई है कुछ विधि। कह रहे नागफनी की जड़, कैक्टस होता है नागफनी तो वो उसकी जड़, हथनी का मूत्र, सिंदूर और सीसा नामक धातु, उनको धोकनी से धोक कर अग्नि पर तपाने से स्वर्ण बन जाता है। अब ये बनता है कि नहीं बनता, कभी कोई प्रैक्टिकल करके तो देखा भी नहीं है और देखने की जरूरत भी नहीं है ना। और कोई देखे मान लो और उससे नहीं बने तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर समय सार पे वो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बात को बचाने के लिए, मतलब कोई प्रश्न चिन्ह न लगा सके, इस बात को बचाने के लिए जैसे आचार्य ने इसकी टीका लिखते हुए उसमें एक लाइन और ऐड कर दी, एक लाइन ऐड कर दी और बता दिया कि इस विधि से सोना तब बनता है जब हमारे उस जाति का पुण्योदय हो। क्योंकि सोना हर बार बनता नहीं है, मतलब बहुत विधियां लिखी है, ऐसे तो हर कोई सोना बना ले, हर आदमी अमीर बन जाए, ऐसा थोड़ी है। सोना की विधि कितनी भी है, लेकिन सफलता उसे मिलती है जिसके उसका पुण्योदय हो साथ में। यदि पुण्योदय नहीं है तो कितना भी विधि लिखी हो कोई फायदा नहीं। तो कह रहे हैं कि सोना तभी बनता है जब हमारे उस जाति का पुण्योदय हो। पुण्योदय के अभाव में तो सोना बनना संभव नहीं। कोई कह रहे मूल गाथा में तो नहीं है ये बात, कोई बात नहीं, मूल गाथा भी तो जैसे नाचार्य ने लिखी है, और मतलब ये एक्स्ट्रा गाथा है ना, तो जैसे नाचार्य ने उनकी टीका लिखी है, दिक्कत क्या है। एक उत्तर तो ये हो गया, और दूसरा उत्तर भी है। दूसरा उत्तर ये है कि पुण्योदय की बात हर जगह पर ही लागू होती है। कोई भी जगत में काम है, सफलता होनी है तो पुण्य होगा तभी तो होगी। तो सोना बनने में भी तो पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये तो हर जगह कॉमन बात है। तो इसलिए ये बात को इन्होंने यहाँ पर लगा दी। कई बार क्या होता है कि सोना बनने की कोई ट्राई करे, नहीं बने तो समय सार में तो गलत लिखा है, तो समय सार की सब बातों पर फिर डाउट हो जाएगा। तो कहे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कभी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, कई बार नहीं मिलती सफलता। तो कह रहे हैं कि वो पुण्य होगा साथ में तो ये काम करती है, वरना नहीं करती। हालांकि ये जो विधियां लिखी है ना, वो अधूरी विधि है। ये पूरी विधि नहीं है। पूरी विधियां तो बड़े बड़े ग्रंथों में हमने पहले पढ़ी थी, बहुत 25-20 साल पहले पढ़ी थी मैंने भी। तो उनमें बहुत शर्तें होती है कि वो जो है कितने समय तक अग्नि चलनी है, कई कई 2-3 दिन तक चलती कंटिन्यू, और उसमें भी वो उसका तापमान की 1 डिग्री भी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अभी तो इसमें तो 1-2 चीजें कम भी लिखी हैं, उसमें तो जो है वो भी चाहिए, सांप का जहर वो भी चाहिए, ऐसे जाने क्या क्या कुछ पढ़ी थी बहुत पहले, लेकिन अपन को ट्राई किया नहीं, कभी करना भी नहीं है। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि ये जो बात है कुल मिलाकर ये समझा रहे हैं कि जो तपश्चर्या की धोकनी से, तपश्चर्या की धोकनी से ध्यान रूपी अग्नि को धोक करके जीव लोहा रूपी जीव सोना बन सकता है। या लोहे और सोने की बात आई थी ना स्टार्टिंग, कि पहले तो वो लोहे जैसा था, बाद में सोने जैसा हो गया। तो वो
ऐसे हो सकता है। ये बात को इस तरह से यहाँ समझाएं। अभी बात समझ में आ गई होगी, समय तो हो गया काफी। ठीक है, तो इस तरह से आज की बात को तो यही विराम दे देते हैं, है ना। और इसको एक बार पढ़ लेना आप, नहीं समझ में आए तो फिर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।